वेलकम टू आवर चैनल एनएस हेलो इंडिया। आज की कहानी डेडिकेटेड है केरल में हुई उस घटना पर जिसने विश्वासघात किया एक इंसान ने जानवर के साथ और उसकी जान गई। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। विश्वासघाती। गोदावरी नदी के तट पर एक घना जंगल था। उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। वहाँ पर एक बड़ी ही चालाक लोमड़ी आ गई थी। वह दूर के जंगल से आई थी। वहाँ के राजा ने धूर्तता के कारण उसे निकाल दिया था। नए जंगल में आकर धूर्त लोमड़ी ने सबसे पहला काम यह किया कि सभी जानवरों पर अपना विश्वास जमाया और ये सोचा कि एक बार विश्वास जम जाए तो उसके बाद अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सकता है। सभी जानवर उसकी मिश्री जैसी मीठी मीठी बातों में प्रसन्न हो जाते और जो भी उससे बात करता वो उसका दीवाना ही हो जाता। हर दुख मुसीबत में सदैव साथ देने की वचन देती और साथ किसी एक का देती। पर दूसरे उसकी चाल क्या समझते? वे तो सोचते वह उनकी बहुत बड़ी हितैषी है। दुष्टों का ऊपरी व्यवहार बड़ा मीठा होता है। मन में वे दूसरों का बुरा सोचते हैं पर बाहर से ही यह दिखाते हैं कि उनके जैसा कोई दयालु है ही नहीं। अपनी लच्छेदार बातों से वे दूसरों को लुभा लेते हैं। सीधे साधे उनकी बातों में प्रारंभ में तो प्रभावित हो ही जाते हैं। यह तो बहुत बाद में पता चलता है कि वे कितने धूर्त हैं। जंगल के सीधे सच्चे अनेक जानवर धूर्ता लोमड़ी के मित्र बन गए। वे उसे सदा अच्छा व्यवहार करते, समय असमय उसकी सहायता करते। अब तो धूर्त लोमड़ी की सभी से बहुत गहरी छन थी और सुंदर नाम के खरगोश की तो वह प्रशंसा करते नहीं थकती। ओह मेरे नन्हे से भाई, तुम्हारा नाम कितना सुंदर है और वैसे ही तुम भी हो। चांद जैसा रंग है तुम्हारा, गुलाबी आंखें कमल के फूल जैसी, तुम्हारे दांत मोती जैसे। सुंदर उसकी बात सुनकर शर्मा जाता और कहता, बस करो दीदी बस, तुम तो पूरी कवित्री ही बन गई हो। कैसी बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रही हो। धूर्त लोमड़ी बड़ी ही मुग्धता से उसे देखते हुए कहती, मेरे प्यारे राजा भैया, हम अपनी अच्छाई और बुराई स्वयं उतना नहीं जानते जितना कि दूसरे हमारे बारे में। मैं भला तुम्हें कैसे न जानूंगी। सुंदर आंख बंद करके धूर्तता की बातों पर विश्वास करता था। वह बड़ा ही सरल था और दुनियादारी नहीं जानता था। छल कपट वह जानता ही न था। सुंदर के घर कुनवे के बड़े बुजुर्ग उसकी लोमड़ी से दोस्ती पसंद नहीं करते थे और कई बार उसको मना किया, फिर भी वो अपनी बातों में सुंदर लोमड़ी पर अविश्वास की कोई बात सोच ही नहीं सकता था। जंगल के जीव जंतुओं पर अपना विश्वास जमा कर उधर धूर्तता अंदर ही अंदर दूसरे गुल खिला रही थी। जब भी मौका मिलता वह छोटे मोटे जीवों पर अपना हाथ साफ करने से न चूकती। एक बार मुर्गी के 4 बच्चे अपनी मुर्गी माँ के साथ कहीं जा रहे थे। जब धूर्तता लोमड़ी की उस पर नज़र पड़ी तो बोली, कहाँ बच्चों को धूप में लिए जा रही हो? अगर तुम्हारी इच्छा हो और मुझ पर विश्वास हो तो इन्हें मेरे पास ही छोड़ जाओ, यहीं पर ये खा पिएंगे। मुर्गी ने उस पर विश्वास कर लिया और अपने बच्चों को उसके पास छोड़ दिया। जब शाम को वो वापस आई तो अपने बच्चे को लेने के लिए धूर्त लोमड़ी के पास गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि लोमड़ी ने क्या धूर्तता की है। और जैसे ही उसकी गुफा के पास पहुंची लोमड़ी के रोने की आवाज़ आई। उसने अंदर जाकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे बच्चों को प्यास लगी थी, मैं नदी के पर पानी लेने गई थी। जब वापस आई तो एक बच्चा न जाने कहाँ गया और मैं उसे तलाश तलाश कर थक गई हूँ। अब तुम तो मुझ पर ही विश्वासघात होने का आरोप लगाओगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या मैं शेर के पास चली जाऊँ और वो मुझे खा ले और मुझे अपनी सज़ा मिल जाएगी? यह सुनकर लोमड़ी सिर पर हाथ मारकर रो उठी और बोली, अब मैं इस गलती का पश्चाताप कैसे करूं? मुर्गी को कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ।
धूर्ता रोते हुए बोली, सारे दिन मैंने इनकी देखभाल की, न जाने अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मुर्गी ने उसे बड़ा समझाया बुझाया और बोली, दीदी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अभी हम सब मिलकर चलेंगे और बच्चे को ढूंढेंगे, फंस गया होगा कहीं झाड़ी वाड़ी में। बड़ी कठिनाई से धूर्ता लोमड़ी को मरने से रोका जा सका। मुर्गियों की पूरी फौज बच्चे को तलाशते तलाशते थक गई। उन्हें निराश होना ही पड़ा। अंत में मुर्गी बोली, हो सकता है भटक कर कहीं गुफा में चला गया हो। अब तो अंधेरा भी घिर आया है। दिन निकलने पर शायद वह अपने आप रास्ता खोजता हुआ आ जाएगा। पर बच्चे को न आना था और न आया। आता भी कहाँ से? उस धूर्त लोमड़ी ने उसे अपनी पेट की गुफा में छुपा लिया। इस प्रकार धूर्ता जब भी छोटे बच्चे अकेले रास्ता चलते देखती तो वो उन्हें बहला फुसला कर एकांत में ले जाती और मौका पाकर उन्हें सटक जाती। ऐसा वह कई बार कर चुकी थी, पर जंगल के जीवों को उसकी यह चालाकी पता भी क्या थी। वे तो उस पर विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं।